जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 5 फरवरी 2025 और आज के दिन के समाचार पत्रों में क्या है खास, चलिए देखते हैं। तो जो पहली खबर निकल कर सामने आ रही है वो है धनबाद में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बकाया नहीं देगी तो बंद कर देंगे कोयला खदानें। ये है बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि धनबाद में आयोजित झामुमो का 53वां स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि यदि केंद्र सरकार हमारा जो बकाया राशि है 1,76,000 करोड़ यदि नहीं देती है तो कोयला की खदानें जो है बंद कर देगी। झारखंड अब केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही घोषणा की कि बकाया वसूल करके रहेंगे और जिन खदानों में खनन बंद हो चुका है उनकी खाली ज़मीनें भी हम लोग वापस लेंगे। इसी के साथ उन्होंने समारोह में कहा कि हेमंत बोले कि दलालों के अड्डे पर बन गए हैं राज्य के बीडीओ सीओ का कार्यालय, गड़बड़ी करने वाले बीडीओ सीओ को बर्खास्त कर जेल भेजा जाएगा। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है कि रांची के नगरी में ऑटो पर गिरा हाई मास्ट टावर, मां बेटी की मौत और मचा बवाल। रांची गुमला नेशनल हाईवे पर नगरी के समीप टोल प्लाजा पर लगा हाई मास्ट टावर मंगलवार को दोपहर लगभग 1 बजे गिर गया। यह टावर वहां से गुजर रहे एक ऑटो पर गिरा और ऑटो पर सवार इटकी थाना क्षेत्र के कुली गांव की रहने वाली बंदी उराइन और उसकी बेटी 10वीं उराइन की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर की ओर चलते हैं तो सोनिया व राहुल के खिलाफ SC/ST थाने में हुई शिकायत। जहां रांची के अनुसूचित जाति SC/ST थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और यह शिकायत नामकुम निवासी अंजलि लकड़ा ने शिकायत पत्र में कहा है कि 31 जनवरी 2025 को जो संसद में बजट सत्र के अभिभाषण में के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोरिंग कहकर अपमानित किया, वहीं सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया। इसी के साथ अगले खबर की ओर चलते हैं तो दुकान बंद कर लौट रहे चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या हो गई है। खबर है रांची से। रांची के नगरी में मंगलवार शाम अपराधियों ने रास्ते में मारी गोली और पुलिस को आशंका आपसी विवाद में दिया घटना को अंजाम। अगली खबर की ओर चलते हैं तो हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं, ऐसा कहना है PM मोदी का। दिल्ली में मतदान के ठीक पहले PM मोदी का केजरीवाल पर तीखा कटाक्ष। राहुल पर कसा तंज और कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें न संविधान न देश की एकता की समझ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को उबाऊ बताने पर भी नेता विपक्ष को घेरा, कहा गरीबों को की बात बोरिंग ही लगेगी। गांधी परिवार से ही 3 सांसद होने पर भी कसा तंज, बोले कि किस SC/ST परिवार के 3 सदस्य एक साथ सांसद रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो नटवा हांसदा हो सकते हैं जैक के अध्यक्ष और भरत बड़ाइक उपाध्यक्ष। अभी तक जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर रिक्तियां को भरने के लिए चल रहा चर्चा था, तो अभी जो है क्लियर कर दिया गया है कि जो नटवा हांसदा हैं वो जैक के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और भरत बड़ाई जैक के उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर है अमेरिका ने वापस भेजे 205 भारतीय। जैसे ही अमेरिकी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला, उसी के साथ ही बहुत सारे घोषणाओं से और फैसलों से काफ़ी ज़्यादा जो है विश्व पटल में इसका प्रभाव दिख रहा है। उसी के तहत जो है अमेरिका ने वापस भेजे 205 भारतीय। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे सैन्य विमान आज पहुंचेगा अमृतसर। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन का कदम। और इसी के साथ है अमेरिका में पहली बार नहीं भेजे गए अवैध प्रवासी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो PhD गाइड को लेकर राजभवन और UGC तक पहुंची शिकायत।
अभी हाल फिलहाल के समाचार पत्रों में जेयूटी से पीएचडी करने वाले के पीएचडी गाइड पर सवाल उठाया था। उसी से सिलसिले में खबर आ रही है कि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जेयूटी में पीएचडी गाइड नियुक्त का मामला जो है अब राजभवन, मुख्यमंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय, यूजीसी तक पहुंच गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो एचईसी के जीएम पर ज़मीन और नौकरी देने के नाम पर 1.25 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है और वह धुरवा थाने में जीएम सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है और जांच में जुटी है पुलिस। एचईसी की महिला कर्मी ने 3 कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। इसी के साथ ही इसी माह निकलेगी ठेकेदार की निविदा, कहां पर? एचईसी में। अगली खबर की ओर चलते हैं तो 3 जगह एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की गई है। खबर है रांची से। मदद के लिए किया फ़ोन और हो गई 1 लाख की निकासी। एटीएम बदलकर निकाल लिए 77,000 रुपये। अभी जो है इन दिनों जो ठगी का शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए। अगली खबर है पंजी 2 में छेड़छाड़ कर नाम बदला और एफआईआर का आदेश दिया। मामला है बड़गाई अंचल का। अंचल अधिकारी ने जांच करने के बाद रिपोर्ट में बताया कि रैयत का बदला गया नाम। अगली खबर की ओर चलते हैं तो सूख गए करोड़ों के पौधे, एक पर खर्च हुए थे 3,200। खबर है राजधानी से। राजधानी को हरा भरा बनाने के लिए पिछली बरसात में रांची नगर निगम ने करीब 6 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर 20,000 पौधे लगाए। एक पौधे को लगाने से लेकर उसकी देखरेख पर निगम ने 3,200 रुपये खर्च किए थे, जो कि अभी उसका खस्ता हालत बना हुआ है। इसी क्षेत्र में पौधे नष्ट हो गए, सिर्फ गोवियन ही नज़र आ रहे हैं। पिछले साल रांची नगर निगम ने 6.64 करोड़ रुपए खर्च कर 20,000 पौधे लगाए थे। इनमें अब जो है 90% जो है वो है सूख चुके हैं। सभी वार्डों में 30 किस्म के पौधे लगाए गए। अगली खबर की ओर चलते हैं तो रांची यूनिवर्सिटी में राज्य का पहला खेल तथा सांस्कृतिक दीक्षा समारोह कल से है। झारखंड में पहली बार खेल और सांस्कृतिक दीक्षा समारोह का आयोजन रांची विश्वविद्यालय में किया जा रहा है और इस ऐतिहासिक आयोजन में खेल और संस्कृति से जुड़े उभरते सितारों को सम्मानित भी किया जाएगा, कहना है कुलपति का। इसी के साथ ड्रेस कोड का होगा अनुपालन और आरयू में यानी रांची यूनिवर्सिटी में खेल की आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं का हुआ विकास। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अब झारखंड सीमा में पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगी रेल यात्रा। 400 किलोमीटर ट्रैक पर सुरक्षा कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1,693 किलोमीटर लाइन को कवच से लैस करने की मिली है मंजूरी और तकनीक से ट्रेन की गति और सुरक्षा की निगरानी होती है। इसी के साथ रेल सुरक्षा कवच के भी बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसके साथ अगली खबर की है प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 किसानों को मिली नई तकनीक की जानकारी। अवसर था कृषि और प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र प्लांडू में मंगलवार को झारखंड में उद्यमिता विकास के लिए कटहल का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के तहत कटहल प्रसंस्करण की पारंपरिक एवं उन्नत तकनीक विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें कार्यक्रम में झारखंड के रामगढ़ जिले से विभिन्न गाँवों में 40 किसान ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कटहल प्रसंस्करण की पारंपरिक और उन्नत तकनीक पर प्रशिक्षण का आयोजन प्लांडू में हुआ और प्लांडू स्थित कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र प्लांडू में आयोजित कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञ और कृषक यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। विदेशी मदद पर ट्रंप के फैसले से सहायता संस्थाओं में हड़कंप हो गया है। अभी जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा जो विदेशी मदद जो दिया जाता है अमेरिका की तरफ से दूसरे देशों को, उस पर जो है रोक लगा दिया है। तो इससे सारे जो है उससे जुड़े जितने भी संस्था है उसमें हड़कंप मच गया है और सैकड़ों ठेकेदारों के सामने खड़ा हुआ गंभीर वित्तीय संकट। खर्चों में कटौती के लिए विदेशी मदद बंद करेगी सरकार। अगली खबर की ओर चलते हैं तो चीन ने भी अमेरिकी आयात पर ठोका जवाबी टैरिफ और घुसपैठ व तस्करी रोकने के आश्वासन पर कनाडा
को मोहलत। जी हाँ, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी समझिए कि टैरिफ वार शुरू हो गया है, ट्रेड वार शुरू हो गया है। चीन से आयात पर 10% जैसे ही अमेरिकी टैरिफ लगाया मंगलवार से, जिससे दुनिया की दो शीर्ष अर्थव्यवस्था के बीच नए ट्रेड का वार का खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि चीन ने भी मंगलवार को ही अमेरिका आयात पर भी चीन ने 10 से 15% तक जवाबी कार्रवाई। चलिए, इसी के साथ ही चीन से आयात पर अमेरिका का टैरिफ लागू। चीन ने गूगल के विरुद्ध शुरू की जांच और 2 अन्य कंपनियों को काली सूची में डाला। इसी के साथ ही गाजा में संघर्ष विराम कायम रहेगा या नहीं रहेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसी के साथ दिल्ली चुनाव के लिए तैयार और आज पहले मतदान। आज से दिल्ली में 70 सीटों के विधानसभा चुनाव का आयोजन आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज सुबह से 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो यहाँ पर दिल्ली का 1,56,14,000 मतदाता जो है ईवीएम में बटन दबाकर वोट करेंगे। इसी के साथ उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? 699 उम्मीदवार इस बार अपना भाग्य का आजमा रहे हैं। इसी के साथ महाकुंभ भागदड़ मामले में सच छिपा रही है केंद्र राज्य सरकार। इसी के साथ 2028 तक 1000 स्टार्टअप झारखंड में किए जाएंगे स्थापित। आईटी सचिव विप्रा भाल से मुलाकात करते चैम्बर के पदाधिकारी। मौका था राज्य सरकार की ओर से स्टार्टअप आइडिया शेयर करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल को लॉन्च किए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। तो करंज महुआ इमली का प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर जनजातियों का होगा विकास। जिला प्रशासन से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का तैयार किया गया है प्लान। जिला है गुमला जिले से खबर आ रही है कि जिले के वनों से मिलने वाला जो उत्पाद होता है करंज महुआ इमली और साल के पत्तों का जिले में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, ऐसा खबर है। इसके अलावा जो है अगली खबर की ओर चलते हैं। तो 2 दिवसीय झारखंड कला जतरा सोहराय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ है और ये आयोजन लातेहार जिले के जो नेतरहाट है वहाँ पर आयोजन किया गया है। कलाकृति आर्ट फाउंडेशन, इसी के साथ कलाकृति आर्ट फाउंडेशन, कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स लातेहार, टूरिज्म, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर फाउंडेशन, सोहराय आर्ट्स झारखंड.com और झूमर रिजॉर्ट एवं लेक व्यू रिजॉर्ट के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय चित्रकला शिविर का आयोजन नेतरहाट की धरती पर किया गया है। अगला जो खबर है वह धार्मिक व सांस्कृतिक रंग में रंगेगा राजकीय ईटखोर महोत्सव, टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी इटखोरी में आयोजित होने वाला है 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। इस बार महोत्सव को और भी भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कसे हुए है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो गढ़वा से पलायन करने वाले मजदूर नहीं कराते हैं निबंध, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। श्रम अधीक्षक के कार्यालय में अभी तक मात्र 474 प्रवासी मजदूरों ने नहीं कराया निबंधन और मजदूरों का निबंधन नहीं होने से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जा रहे हैं मजदूर। अभी तक प्रवासी मजदूरों को प्राप्त सुविधाएं अभी तक जो है प्रवासी मजदूरों को प्राप्त सुविधा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15 प्रवासी मजदूरों को सामान्य स्थिति में मृत्यु होने पर पैतृक निवास तक लाने की सुविधा प्रदान की गई है। मजदूरों के लिए श्रम विभाग की ओर से कई जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उनमें से मजदूरों के हित में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न चलाई जा रही हैं, जिसमें से निर्माण सेफ्टी किट योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना और श्रमिक औजार सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना और झारखंड असंगठित साइकिल सहायता योजना आदि शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर और मिलते हैं कल फिर इस तरह के बड़ी खबर और बड़ी समाचार पत्रों के खास सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।